शिक्षायतन के संस्थापक पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी ने 20 वर्ष पहले यह संकल्प लिया था कि गुरु परंपरा के द्वारा जो वेद विद्या की, जो वेद विज्ञान पद्धति की एक नई धारा पंडित मधुसूदन ओझा जी ने शुरू की थी, उसका आज के युग में पुनः प्रचार और प्रसार किया जाए। क्योंकि उस जमाने में तो पंडित मधुसूदन ओझा और उनके शिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री जी का देश भर में विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान होता था। उस जमाने के लोग तो इतने आकर्षित और प्रभावित थे, लेकिन मुख्य शिक्षा के धारा में न आने के कारण यह विश्वविद्यालय के और आधुनिक आचार्यों के ध्यान में ये विषय नहीं रहा। इसीलिए पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी ने शंकर शिक्षायतन की स्थापना की और इस शिक्षायतन के द्वारा हम लोग पंडित ओझा के, पंडित शास्त्री जी के ग्रंथों को लेकर के गोष्ठियों का समायोजन, शोध वृत्तियों का प्रदान, संगोष्ठी के माध्यम से ग्रंथों का प्रकाशन इत्यादि अनेक कार्य हम आदरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। आदरणीय सुथार जी जयपुर, जोधपुर में ये कार्यक्रम करते रहे हैं। अब यद्यपि वृद्ध हुए हैं, लेकिन आपके उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज आपने कहा था कि मैं अकेले 2 घंटा व्याख्यान करूंगा, लेकिन हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया कि इतने बड़े सब विद्वान और लोग उपस्थित हैं, तो आपसे हम 20-25 मिनट का ही व्याख्यान सुनेंगे और आपका स्वतंत्र रूप से हम 2 घंटे का पुनः व्याख्यान आयोजित करेंगे, जिसमें केवल आपका व्याख्यान होगा। क्योंकि आपने जो अपनी तपस्या की है इस शास्त्र में, इस पद्धति में, हम सब के लिए वो पाथेय होगा। इसलिए आप सभी का, सभी उपस्थित और सभी श्रोता जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के आचार्य हैं, प्रतिष्ठित विद्वान हैं, जो प्रति मास शंकर शिक्षायतन के इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़ते हैं, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम लोग शंकर शिक्षायतन के माध्यम से निरंतर गोष्ठियों का संचालन करते हैं और कोरोना काल में प्रत्येक माह यह सम्मेलन हो रहा है, संगोष्ठी हो रहा है। विभिन्न विषयों को लेकर के हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी इस साल हम लोगों ने पंडित मधुसूदन ओझा द्वारा प्रणीत 10 वादों को लेकर के यह कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले मास हम लोगों ने आवरणवाद, अपरवाद को लेकर गोष्ठी की थी। आज अंबोवाद को लेकर के हम यह विचार विमर्श कर रहे हैं। पंडित मधुसूदन ओझा का जो संपूर्ण वाङ्मय है, लगभग 228 ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया था और उनके प्रणयन का जो मुख्य क्षेत्र था वो वेदार्थ था। वेदार्थ करने के लिए उन्होंने 228 ग्रंथों का प्रणयन किया। उन्होंने खुद लिखा है, कृताः पंचविधा ग्रंथा वेदार्थ ज्ञान हेतवः ब्रह्म यज्ञेति वृत्तार्थम वेदांगागम बंधवः। तो ब्रह्म विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, इतिवृत्त विज्ञान, वेदांग विज्ञान और आगम विज्ञान, इन 5 धाराओं में 5 दृष्टियों से उन्होंने वेदार्थ को प्रतिपादित करने के लिए अपना संपूर्ण वाङ्मय रचा था। और जो संपूर्ण वाङ्मय है उसका मुख्य उद्देश्य कि वेदार्थ इतना गूढ़ है और उस गूढ़ वेदार्थ को जानने के लिए भाष्य की जरूरत नहीं है, अपितु उनके पारिभाषिक शब्दों की अच्छी और शास्त्र परिनिष्ठित व्याख्या की जरूरत है। इसी को उन्होंने ध्यान में रख करके इन ग्रंथों का प्रणयन किया। जो आज हम ब्रह्म विज्ञान का ही एक विषय है सृष्टि विज्ञान, और सृष्टि विज्ञान का जो मूल प्रश्न है, कुत अजाता कुत इयं विसृष्टि, ये जो प्रश्न है कि हम सृष्टि कैसे हुई। श्वेताश्वतरोपनिषद कहता है, कालः स्वभावो नियतिर यदृक्षा इत्यादि के माध्यम से सृष्टि विषयक जो प्रश्न हुए हैं, उन प्रश्नों को लेकर के इस 10 वादों का प्रणयन ओझा जी ने किया है। और ये जो 10 वाद है, जिसका मूल नासदीय सूक्त है, ना सदासिद नो सदासिद तदानिम रजो नो व्योमा परोयत किमावरीयः कुह कस्य शर्मन
नम्भः किमासीत् गहनम गभीरम न मृत्युरासीत् अमृतम न तरहि न रात्र्या अहनः आसीत् प्रकीतः अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन अथा को वेद यत आबभूव। इसी नासदीय सूक्त को लेकर के ओझा जी ने 10 वादों का प्रणयन किया। आज जो हम 6 दर्शन 16 दर्शन जो सर्वदर्शन संग्रह, उसमें 16 दर्शन स्कूलों का संस्थानों का विवेचन किया गया है। तो ये जो 10 जो संस्थान हैं, जो स्कूल हैं दर्शन के, उनकी जो सृष्टि प्रक्रिया है, इस सृष्टि प्रक्रिया से पूर्व की ये प्रक्रिया है। ओझा जी कहते हैं कि ये जो वाद है 10 सृष्टि विषयक वाद, ये बहुत पुराने हैं, साध्य युगीन ये वाद हैं, जो साध्य होते थे उनके ये 10 विज्ञान हैं। ये नासदीय सूक्त ने उस 10 विज्ञानों का विचार किया है। ओझा जी एक उनका महर्षि कुल वैभवम ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उस इन 10 वादों के मूल रहस्य को बताया कि ये कौन कहां से आए। तयेव साध्या मणिजा मनस्विनः स्वतो मनश्चक्रुरिदम जगत प्रति किमस्य मूलम कथम उद्भवस्तत कियत् जगत करहि गमिष्यति क्षयम् विमर्शयन्तु बहवः तदित्थम पृथक पृथक भिन्न गतिम प्रजगमुः। इस प्रकार से उन्होंने ये 10 वादों का कहा। ये मणिजा लोगों जो साध्य थे उनके ये मत थे। उन मतों को लेकर के जब विचार हुआ कि ओझा जी ने इन नासदीय सूक्त के आधार पर 10 विषयों को लिया और उन्होंने लिखा प्रतिज्ञा में कि ये 10 वादों का मूल क्या है, क्या प्रश्न है। यदेव किंचित क्वचिदत्र दृश्यते, इस संसार का मूल क्या है। यदेव किंचित क्वचिदत्र दृश्यते किम तस्य मूलम किल किम वयोस्य वा का तस्य संस्था गतिरस्य कीदृशी एवं बुभुत्सा स्वतः एव जायते। यह जानने की इच्छा होती है कि यह संसार, यह सृष्टि, यह जगत कैसे हुआ। चिरेण विज्ञातुमिदं पृथक पृथक मनीषिणो धन्यतमा पुरे युगे पुरा युगे। कि पृथक पृथक किसी ने कहा कि ये रजो है, रज से सृष्टि हुई, किसी ने कहा अंबा से सृष्टि हुई। तो उसी को वह रेखांकित करते हुए ओझा जी लिखते हैं, चिरेण विज्ञातुमिदं पृथक पृथक मनीषिणो धन्यतमा पुरा युगे प्रयत्नवंतो निर्धारयन् यथा तदत्र किंचित प्रतिपाद्याम्यहम्। तो उन्हीं साध्यों के ये जो 10 वाद हैं जिन्होंने पृथक पृथक सृष्टिवाद का प्रतिपादन किया नासदीय सूक्त के आधार पर, उन्हीं का प्रतिपादन ओझा जी ने इन 10 वादों में किया है। और आगे उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि श्रुतः श्रुतिभ्यो सद सत प्रवादो। और क्योंकि ये सारे मत श्रुति पर आधारित है, वेद पर आधारित है, वेद में ये सारे मत बताए गए हैं, तो क्या इनमें मतभेद है, क्या ये भिन्न भिन्न है। इन सब दृष्टियों से ओझा जी विचार करते हुए लिखते हैं, श्रुतः श्रुतिभ्यो सदसत प्रवादो रजः प्रवादश्च बहु प्रसिद्धः व्योमा परावारण वादः चांभ प्रवादो मृत मृत्युवादः वादत्व होरात्र कृतश्च दैवः संदेहवादोथ विनिर्णयात्मा सिद्धांतवादश्च तदंतरन्ये प्यनेकवादा इति तान् वदामः। इस प्रकार से अनेक वाद, इसमें से 10 वाद में एक है सिद्धांतवाद, जिनको 11वां वाद है, जिनको ब्रह्मवाद के रूप में ओझा जी ने इसको प्रतिपादित किया है। और आज जो विषय हम लोग ले रहे हैं उसमें नासदीय सूक्त का जो एक लाइन है, किमंभः किमासीत् गहनम गभीरम, इसी को लेकर के यह अंबोवाद
का विमर्श ओझा जी ने किया है और विवाद का भी वही अर्थ हुआ, उन्होंने लिया है वादे वादे जायते तत्वबोधः। तो अम्बहवाद क्या है, इसको उन्होंने बड़े अच्छी तरह से और शास्त्र और श्रुति को आधार बना के, ब्राह्मण ग्रंथों को, आरण्यक ग्रंथों को आधार बना करके इसको प्रतिपादित किया है। त्रैलोक्य मुक्तम जगतः स्वरूपम। त्रैलोक्य जगत क्या है, केवल पृथ्वी जगत नहीं है। त्रैलोक्य मुक्तम जगतः स्वरूपम पृथ्व्यंतरिक्षम द्युरिति प्रभेदात्। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ये तीनों ही त्रैलोक्य ही ये जगत कहलाता है। सूर्यस्त्रिलोकी पतिरेश सूर्यो नारायणो भाति समुद्र मध्य। और यह समुद्र मध्य जो त्रिलोकी, सूर्यस्त्रिलोकी भाति नारायण सूर्य भाति पुत्र समुद्र मध्य। और उस समुद्र से, क्योंकि जो सूर्य का स्वरूप है उसको और स्पष्ट करते हुए अम्भोवाद में लिखते हैं, समुद्र तो जायत एष सूर्य। समुद्र से, जल से, आपह से यह सूर्य उत्पन्न हुआ। सूर्यस्ततः तत्रैव संतिष्ठत एव पश्चात, वहीं से उत्पन्न होता है और वहीं समाता है। तत्रैव संतिष्ठत एव पश्चात अर्वाक्ष सूर्यात् परतस्तथापो दृश्यंत आपोमयमस्ति विश्वम। इसलिए यह आपोमय विश्व है। या रोचने, और शतपथ श्रुति को उद्धृत करते हुए लिखते हैं, या रोचने परस्तात् सूर्यस्य याश्चावय ताद उपतिष्ठन्ते आपः तास्वेवायं जायमानोऽग्निरूपः सूर्यस्ताभि विश्वमेतद्व्यदधत्। इस प्रकार से शतपथ श्रुति को उद्धृत करते हुए ओझा जी कहते हैं कि सूर्य भी आप से, जल से उत्पन्न हुआ और इसीलिए यह सारा विश्व आपोमय है, जलमय है। जल से ही यह सृष्टि हुई है। यद्यपि आपह का अर्थ जल नहीं है, उसको और भी उन्होंने उसके अनेक स्तरों पर व्याख्या की है, लेकिन जो प्रथम भौतिक दृष्टि से जो उसका अर्थ बनता है, आगे भी उन्होंने इन विषयों को विस्तार से बताया है। त्रयोपि लोकास्त्रिवितः तेभ्यो बहिर्धास्ति चतुर्थ लोक। तीन लोक जो हैं, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक और पृथ्वी लोक, इनसे अतिरिक्त एक चतुर्थ लोक है। चतुर्थ लोकः अपाम समुद्रोस्ति तस्य गर्भे। समुद्र, उसके गर्भ में समुद्र है। अपाम समुद्रोस्ति तस्य गर्भे जज्जेयमग्नि खलु यात्रिलोकी। और अग्नि और सूर्य उसी के, और इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने गोपथ श्रुति को उद्धृत किया है। अपाम भृंग्वंगिरो रूपमापो भृग्वंगिरो मयम सर्वमापोमयम भूतम सर्वम भृग्वंगिरो भयम अंतैरेते त्रयो वेदा भृगुन्नंगिरसश्रिता। इस तरह से उन्होंने इसको भी, इस तत्व को भी प्रमाणित किया है और लौकिक उदाहरण दिया है कि आपोमय जगत कैसे है। तो कहा यदि पृथ्वी को आप खोदते हैं तो जल निकलता है, अंतरिक्ष से जल ही बरसता है। यहाभिखनेत सो आपो विन्दति भूमौ दिवश्च वर्षन्ति ता यत परमे स्थाने तिष्ठन्त्यतः एव परमेष्टि। तो आपह ही परमेष्टि है। जब हम पृथ्वी में देखें, अंतरिक्ष में देखें, आपोमय है। ये हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान लोक के माध्यम से भी हम जानते हैं। इसीलिए यह जगत आपोमय है। परमेष्ठिनोस्ति गर्भे सर्वं विश्वं ततः प्रसूतं च ब्रह्मैतत् परमेष्ठि प्रभव स्थिति भंग कारणम तस्य। और वह आपह ब्रह्म है। क्यों ब्रह्म है तो उनको बताते हैं अगले
अपने पद्य के द्वारा यदस्ति किंचिद जगदस्य मूलम, जो भी इस जगत का मूल है, द्रव्यम विदुर ब्रह्म पदेन विज्ञा, जो भी मूल है उसको लोगों ने, विद्वानों ने ब्रह्म पद से जाना है। किम ब्रह्म नामेति विचारणायाम न तुम भसो अन्यत परितर्कयामी, उस जल से अतिरिक्त हम और कुछ परितर्कयामी तर्कित नहीं कर रहे हैं। वही हमारे तर्क से सिद्ध हो रहा है कि जल ही ब्रह्म है और उसी ब्रह्म जल से ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। उस प्रकार उसके अनेक तत्वों को, जैसे इस ग्रंथ में तीन अधिकार हैं और तीनों अधिकारों में इन विषयों को विस्तार से, कि द्रव से द्रव्य कैसे हुआ और द्रव से द्रव्य की बात उन्होंने की। फिर उन्होंने चतुष्शिष्टि विवरण में लोक, लोकपाल, अन्नादि और आयतन का विवरण किया। इसी प्रकार से चतुर्व्यूह अधिकरण में चतुर्व्यूहों का, विराट व्यूहाधिकरण में महाविराट, क्षुद्र विराट, जंतु विराट, भ्रूण विराट, अति विराट, इस प्रकार से विस्तार से इस विषय को उन्होंने प्रतिपादित किया है और कहा है। अंत में इसको कंक्लूड करते हुए ओझा जी लिखते हैं, आपो ही भूयिष्ठतमा पृथिव्याम, आपो ही भूयिष्ठतरा शरीरे। ये हमारा अनुभव है कि यदि पृथ्वी लोक में कितना जल है, तो जल की मात्रा पृथ्वी लोक में 70% से अधिक की मात्रा कही जाती है पृथ्वी लोक में, और शरीर में भी 70 से अधिक प्रतिशत की मात्रा शरीर में भी जल की है। आपो ही भूयिष्ठतमा पृथिव्याम, आपो ही भूयिष्ठतरा शरीरे, भूयः प्रवर्षेण च भूयसाम सान्नम ततो जगत ब्रह्म निरूप्यतेम्भ। इस प्रकार से इसको कंक्लूड करते हुए ओझा जी आपह में सृष्टि, जल से ही, आपह से भी ही सृष्टि हुई है, इसको उन्होंने प्रतिपादित करते हुए और आगे एक और उन्होंने बड़ी बात कही है कि ये मत समझिए, यद्यपि ओझा जी ने अपने इस 10 वादों के ग्रंथों में इसको पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित करते हुए सिद्धांत पक्ष के रूप में ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा की है, लेकिन कहा है इसको अलग अलग मत समझिए, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। यह तु वयम यद ब्रूमो 10 विज्ञानम पुरातनम तच्च स्वर्गे देवैः दृष्टम वेद ग्रंथे वतारितम धन्यम। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो शास्त्रों में, वेदादि ग्रंथों में ये 10 वाद थे, उनको हमने अपनी दृष्टि से इनको लिखा है। वादैरमी भी नवभी प्रतीता, इन 10 सिद्धांतों से जो विचार हमारे सामने आते हैं, सर्वे पितेर्था न पृथक विरुद्धा, ये सभी पृथक होते हुए भी विरुद्ध नहीं है, इनका आपस में एक समन्वय है। केवल यदि एक दृष्टि से, एकांगी दृष्टि से विचार करेंगे तब तो विरुद्ध भाव दिखेगा, लेकिन सबके समन्वय की दृष्टि से देखेंगे तो विरुद्ध नहीं होगा। बादैरमी भी नवभी प्रतीता सर्वे पितेर्था न पृथक विरुद्धा सर्वैरमी भी मिलितैरिहैको वादोस्तितम चुत्तरतः प्रवक्षे। और इन सबको मिला करके जो उत्तरवाद ब्रह्मवाद होगा उसकी मैं आगे व्याख्या करूंगा, लेकिन ये 10 वाद आपस में एक साथ मिले हुए हैं, इनमें कोई विरोध नहीं है और न ये पृथक पृथक है। ब्रह्मैव देवास्तु वितत्य देहे सर्वं यथा चालयति तंत्रम तदुक्तमाथर्वण संहितायाम सुक्ते द्वितीय 10वें तुकांडे। और अथर्व संहिता के द्वितीय सूक्त को उन्होंने 10म कांड के उद्धृत करते हुए बताया है कि ब्रह्म सिद्धांत में इनका कैसे समन्वय होता है।